कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम है। आज पहली बार बच्चों को वैक्सीन की डोज लग रही है और बड़ी खबर यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। दिल्ली के तिलक नगर से एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देखिए, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लग रहा है टीका। 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब जारी है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के तिलक नगर से हमारे सहयोगी बिलाल अहमद की रिपोर्ट। भारत आज से अपने भविष्य को कोरोना का कवच दे रहा है। आज से 15 से 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनका कोरोना टीकाकरण शुरू हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में, जहां की एक ये लैब है, स्टार इमेजिंग लैब, जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। उन्हें कोवैक्सीन की आज पहली डोज दी जाएगी। वहीं 28 दिन के बाद वो दूसरी डोज लेने के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन सेंटर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। एनिमेशन और कार्टून की थीम से इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है, जिससे आने वाले बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर के उनको सहज किया जा सके, उनके मन में किसी तरीके की झिझक ना हो वैक्सीनेशन को लेकर के। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, नीरू राठी जी का ये परिवार है। उनकी बेटी है 16 साल की सौम्या राठी, जिन्होंने आज सबसे पहले वैक्सीनेशन करने का प्लान बनाया था और आज वो सुबह सुबह ही इस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें वो वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी उत्साहित है। मैम, स्वागत है आपके एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल मैम ये रहेगा कि आपको कितने दिनों से इंतज़ार था कि आपकी बेटी भी कोरोना से जो है वो उसको भी सुरक्षा मिल सके? जी बिल्कुल, बिकॉज हम लोग जो ये वैक्सीनेशन का पहला जो प्रोसेस था वो छोटे बच्चों के लिए नहीं था। हम सेफ हो चुके थे। एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि इन बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है, उस दिन से हम लोग बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट जितनी ये महामारी फैल रही है उससे मेरा बच्चा इस समय बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगा इस वैक्सीनेशन से। तो थैंक यू इस इंडिया गवर्नमेंट और सबको जिन्होंने ये प्लान वापस से इन बच्चों के लिए लेकर आए। तो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ लग रहा है। आपको सौम्या कितनी दिनों से इंतजार था, क्योंकि कोरोना काल में लगभग सारे बच्चे जो हैं वो कैद हो गए थे, उनकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। तो अब फाइनली जब भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि बच्चों को वैक्सीन दी जाए, तो उस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ, क्योंकि इससे हमारी सेफ्टी ही, गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी ही देख रही है एंड हम भी सेफ रहेंगे एंड सबको सेफ रखेंगे। और सबसे पहले हमें मास्क पहनना है, हाथ को सैनिटाइज रखना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कोविड से। किसी तरीके की मन में कोई डर या झिझक या नर्वसनेस अभी वैक्सीनेशन कराने से पहले? नहीं, अभी तो नहीं है, बाकी देखते हैं। यानी सौम्या पूरी तरीके से तैयार हैं, नीरू जी पूरी तरीके से तैयार हैं कि उन्हें उनकी बच्ची को कोरोना का जो वैक्सीनेशन है, आज उन्हें कोरोना की पहली वैक्सीन लगेगी इस तिलक नगर के वैक्सीनेशन सेंटर में। एबीपी न्यूज़ भी अपील करता है आपसे कि आप भी जल्द से जल्द जाएं अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर में और वैक्सीन ज़रूर दिलाएं, जिससे कोरोना से सुरक्षा ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके समाज के लोगों की भी हो सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे थे जब सौम्या वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची थी और बिलाल उनसे बात कर रहे थे, लेकिन सौम्या ने जब वैक्सीन लगवा ली है वो भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया है और तिलक नगर में इस सेंटर को खास तौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है ताकि बच्चे वहां पर आए। तो तमाम बच्चों से जुड़ी चीज़ों का वहां पर इंतजाम किया गया है और उसी माहौल में, ताकि माहौल अनुकूल रहे और बच्चों को वैक्सीन लगाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिलक नगर में वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 159 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और ये उसी बच्ची की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनसे आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी बिलाल अहमद बात कर रहे थे। और बहुत उत्साहित होकर तमाम बच्चे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए और सबके मन में ये बात है कि वैक्सीन लगाकर वो सुरक्षित हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू हो पाएगी, अपने स्कूल जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे और साथ ही साथ सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह कि माता पिता की टेंशन भी कम हो जाएगी कि बच्चों को कैसे कोरोना के इस संकट काल में सुरक्षित रखना है। ये सबसे बड़ी चिंता हर माता पिता की थी और आज से ये जो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है
ये गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सभी जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर में अब वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया बच्चों को शुरू हो गई है और कुछ राज्यों में 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा। हालांकि कई राज्यों में 9 बजे से ही वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है देश भर में, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं जो ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक है या इसमें और कुछ बदलाव करने की जरूरत है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है आरएमएल अस्पताल से, संवाददाता अहमद बिलाल स्टार इमेजिंग लैब तिलक नगर दिल्ली से मौजूद हैं, मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी बीकेसी कोविड सेंटर मुंबई से मौजूद हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आप भी मौजूद हैं हमारे साथ, और डॉक्टर डीके गुप्ता चेयरमैन हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा प्रफुल्ल, मैं आपके पास आऊंगा। आरएमएल अस्पताल से इस वक्त तस्वीरें दिखाइए और कितनी तैयारियां हैं और कितने उत्साहित होकर बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पर। देखिए उत्साहित हैं बच्चे, इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सामने जो है 3 वैक्सीनेशन साइट्स यहाँ पर हैं आरएमएल अस्पताल में, जिसमें से वैक्सीनेशन साइट नंबर 1 जो है वो बच्चों के डेडिकेटेड है, जहाँ 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होगा। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आए हुए बच्चों के डेटा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे वेरीफाई किए जाएंगे। कुल 106 बच्चों ने ऑनलाइन कोविन पोर्टल पर आज के लिए अपना टाइम स्लॉट किया है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो तैयारियां यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने नंबर ले लिया है और ये कुछ देर में अंदर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, सबको टोकन नंबर दिया गया है, बता दिया गया है कि यहाँ से अंदर जाना है और ऑब्जर्वेशन टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन रूप में बैठना है, उसके बाद बाहर निकलना है। तो फिलहाल ये देखिए अंदर बच्चे जाना शुरू हो चुके हैं। पहला बच्चा है ये जिससे अंदर ले जाया जा रहा है टीकाकरण के लिए, ये अंदर जा रहे हैं। तो माँ बाप भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है। शायद इसी वक्त का इंतजार था इन लोगों को कि कब बहुत अहम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं प्रफुल्ल, और इसी सुरक्षा चक्र का इंतजार हर माँ बाप कर रहे थे कि कम से कम उनके बच्चे भी कोरोना के संकट काल में सुरक्षित हो, वैक्सीन की डोज उनको लगे और कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो उनके अंदर भी डेवलप हो, ताकि बच्चे भी सुरक्षित महसूस कर सके और माता पिता भी सुरक्षित महसूस कर सके। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए देखिए, डॉक्टर अंशुमान कुमार और डॉक्टर डीके गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अपने सहयोगी का भी रुख करूंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बहुत जरूरी था, लगातार हम आप बात भी करते रहे कि बच्चों की वैक्सीनेशन कब से होगी, तो आज से ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम मान लें कि कोरोना से एक बड़ी लड़ाई, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था, हम जीतने की ओर अब आगे बढ़ गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बच्चे 40 करोड़ की संख्या में हैं जो अनइम्यूनाइज थे, जो अनप्रोटेक्टेड थे, जो हाई रिस्क थे, उनको संक्रमण हो सकता था, उनको कोविड की बीमारी भी डेवलप हो सकती थी। और हमने डेल्टा में देखा बहुत सारे बच्चे संक्रमित भी हुए और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको कोविड से ठीक होने के बाद भी कुछ सिंड्रोम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं हाई रिस्क पे थे। ये आज के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज बच्चों के लिए टीकाकरण की शुभारंभ हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भी 24/7 वैक्सीनेशन प्रक्रिया चालू हो गई है और लगभग 500 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है और वॉकिंग लोग भी आ रहे हैं। और जो पेरेंट्स में उत्साह है वो देखने वाला है। बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या पेन होगा, साइड इफेक्ट है या नहीं है, और सेकेंड डोज कब लगेगी, वैक्सीन सेम है या कोई डिफरेंट है, इस तरह की छोटी छोटी क्वेरी है। इसके अलावा और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी का कोई नाम नहीं है। और नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में तो मुझे लगता है पेरेंट बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। बच्चे भी चाह रहे थे कि उनको स्कूल जाना मिले, उनको प्ले ग्राउंड में जाने को मिले, तो अपनी एक्टिविटीज को बाहर आउटडोर में कर सके। तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था और ये बहुत लंबे समय से इसका हम सबको इंतजार था। आज हम सबका इंतजार पूरा हुआ है। आज 15 से 18 साल के बच्चों की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है जल्द ही 2 से लेकर 12 साल के बच्चे, 2 से लेकर 15 साल के बच्चे, उनकी शुरुआत हो जाएगी। अभी हमारे पास कोवैक्सीन है, हम लगा रहे हैं। 0.5 डोज है, इंट्रामस्कुलर देनी है और 2 डोज लगनी है 28 डेज के अंतराल पे। इसके अलावा इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जहाँ पे हम लगाते हैं वहां पे हल्का पेन, स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है या हल्का फीवर, हल्का बॉडी एक कुछ हो सकता है, जो सिर्फ पैरासिटामोल देने से ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव है। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं जो हर माता पिता जानना भी चाहता है, बच्चे भी जानना चाहते हैं ये जवाब, क्योंकि सबके मन में कई सारे सवाल भी है। वैक्सीन लग रही है तो क्या उसके बाद किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, और बच्चे हालांकि उत्साहित जरूर हैं, उनको लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, ये ठीक भी है, और वो स्कूल भी जा पाएंगे, बाहर भी निकल पाएंगे, तमाम तरीके से एक सुरक्षा चक्र में आ जाएंगे। लेकिन और इसीलिए बार बार हम भी अपील कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का, जिनके बच्चे 15 से 18 साल के बीच की उम्र में आते हैं, अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन
रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाए। और देखिए तमाम साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सीधा सा रुख कर लेते हैं मृत्युंजय सिंह का, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, मुंबई में क्या कुछ तैयारी है और कितनी जल्दी कितनी देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि खुद आदित्य ठाकरे पहुंचेंगे बीकेसी जम्मू उद्घाटन करने के लिए। जी बिल्कुल, बीकेसी जम्मू सेंटर में खुद आदित्य ठाकरे ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करेंगे और ऑनलाइन उद्घाटन से करने के बाद ये जो तमाम 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं, इन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। और इस उत्साह की कल्पना आप इसी बात से कर लीजिए कि मुंबई में 9,20,000 बच्चों को वैक्सीन देने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें से 6 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और विकल्प के तौर पर वो भी उन बच्चों को भी बुलाया गया है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। यानी कि महाराष्ट्र में 63 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन मुंबई में 9,20,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगा और निश्चित तौर पर बच्चों में उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में प्रक्रिया यहां पर शुरू होने वाली है। हम एक दो बच्चों से कमेंट ले लेते हैं और ये क्या सोचते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या सोचते हैं आप वेट कर रहे थे वैक्सीन लगने का? क्या नाम आप? रहे थे क्योंकि हमारे कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे तो वैक्सीन लगना जरूरी था। अभी अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए सब तैयारी करके रखी है, तो बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन कराया है या वॉक इन आया है? नहीं, हमने पहले स्लॉट बुक किया था आरोग्य सेतु से, तो अभी स्लॉट 9 से 12 था, तो अभी आए हम लोग। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे आने में और यहाँ पे कुछ गाइडेंस मिलने में कोई दिक्कत हो रही है? आने पे दिक्कत नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने भी अच्छा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सब कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए है, तो सब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये आदर्श यही है, बच्चों में उत्साह है और बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एज ग्रुप ऐसा होता है 15 से 18, क्योंकि इन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं। कुछ कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, वहां पर वैक्सीनेशन के लिए दिक्कत आ सकती है, वहां सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसलिए भी बच्चे चाहते हैं। साथ ही साथ घर पर 2 साल रहकर बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकास पर असर पड़ा था, कहीं न कहीं वैक्सीनेशन से वो जो मानसिक रूप से वो बैरियर है वो टूटेगा और इसीलिए बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुंबई में 9,20,000 बच्चों को वैक्सीन देने का लक्ष्य बहुत बनाया अहम गया है। है कि ये सुरक्षा चक्र जो है ना, ये किसी भी तरह से नहीं टूटे और कोई भी बच्चा ना छूटे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए। लगातार हर अपडेट बच्चों के इस वैक्सीनेशन से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।